अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं और गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं तो आपको यह बौद्ध कहानी जरूर से जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक जवान सा लड़का रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका मन जो होता उन्हीं भी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जिसके बारे में वो कभी सोचना भी नहीं चाहता था। वह अपनी छोटी से छोटी खुशियाँ के लिए अपने दिन का ज़्यादातर समय बर्बाद कर देता था और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता था, लेकिन वह ना भी चाहते भी हुए भी फिर अगले दिन उसी आदतों पर चलता था। वह अपने माता पिता का अकेला सा लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था कि जिसके उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और ज़िंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत ही कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल ही नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों के बारे में बताता था और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उसके लड़कों भी लगने लगा है कि उसका बाकी जीवन उसका मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है, इसलिए अब यह बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक दिन ऐसे हुए अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तभी पीछे से उसका मित्र भागता हुआ आया और बड़े ही उत्साह से उससे कंधे पर रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी समस्याओं का सभी समाधान मिल चुके हैं। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के की मित्र ने कहा, ध्यान। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान? लड़के ने कहा, ध्यान यह क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे और गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु के अपनी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ ही लेता हूँ। मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा और मेरा प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु ने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। मैंने सोचा कि ध्यान के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज़्यादातर इसलिए कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उसे लड़के ने कहा, मुझे बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र दोनों गुरुदेव को ढूंढने निकले और बहुत ही पूछताछ और मशक्कत के बाद उन्हें वह एक बौद्ध भिक्षु बगल के गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिले। उन्हें वह बौद्ध भिक्षु और वो मिलते हैं। वो दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वह प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने तो यह नहीं बताया ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊँ मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ न तो कुछ बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। इसलिए उस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न और कोई भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं रहे, सब कुछ स्पष्ट रह जाता, कोई डाउट नहीं रह जाता। उसके जीवन में व्यक्तता का पूर्णता आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है गुरुदेव? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान तो करना बहुत आसान है, क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूँ, पूर्णतः रूप से बैठ सकता हूँ। और बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितने देर तक बैठ सकते हैं? लड़के ने कहा, तो मैंने तो कभी आजमाया तो नहीं है, पर आपने जब तक कहेंगे तब तक मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटे बैठ जाना है आंख बंद कर। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, जगह शांत केवल रहनी चाहिए और एकांत रहनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन में यह गंदे विचार और बुरी विचार कितने दिन में छूट जाएंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ एक दिन में अगर 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि ध्यान करने से सचमुच कुछ पैदा होगा, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगा या नहीं, आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे?
तो उससे मैं तो प्रेम तो करता हूँ, लेकिन मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बहुत ही समाधान हो और बहुत ज़्यादा धन कमाऊँ? और ऐसे तरह के कई कई मन में विचार आते रहते हैं। तो उसे ध्यान आया कि विष्णु ने कहा कि ध्यान की अवस्था में कोई भी भावना, कोई भी आस्था नहीं होनी चाहिए। और अपने ध्यान को रोकने का, अपनी हवाओं को रोकने का, सांसों को रोक पाया है कोई? वह लड़का अपने विचारों को तो रोक नहीं पाया और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक जीवन बहुत से काम के लिए इतना मुश्किल कम कभी काम तो कभी किया ही नहीं, और वह बुच्छी बोल रहे हैं कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी ध्यान या मेडिटेशन या मेंटली फिजिकली पे काम करते हैं तो आपको पता ही नहीं कि कैसे किया जाए, तो मैं कुकू एफएम पर ऑडियो बुक जरूर लॉन्च कर दूंगा और ले सकते हैं। आइडिया देते हैं। वह लड़का बौद्ध भिक्षु से मिलने दोबारा अपने घर से लौट निकलता है। और आपने तो कहा था कि ध्यान तो करना बहुत आसान है, यह तो दुनिया का सबसे मुश्किल सा काम लगता है। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनसे उसके पास पहुंचकर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन यह तो दुनिया का सबसे मुश्किल सा काम लग रहा है। मेरे बहुत ही प्रयास करने के बाद मेरे मन में विचार उठने बंद ही नहीं हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने को कौन कहा है? लड़के ने कहा है, तो फिर वही स्थिति बनी रही तो कैसे ठीक होगा सब? ध्यान में कोई तो विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर तरह के विचार जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उसके जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और भूल कर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या जब तुम ध्यान करने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत तरह के विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं करना है, उन्हें देखना है। तुम्हें मन में उठने वाले विचारों को खत्म कर जाएगा और धीरे धीरे समय साथ सही हो जाएगा और गति कम काम करते हुए सब चीज़ सही हो जाएगा। बौद्ध से यह सारी बातें सुनकर वह पुनः अपने घर लौट आता है और इस बार वह लड़का दोबारा आता है तो अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। कुछ देर तक तो विचारों को साक्षी भाव से देखता है, लेकिन फिर उसके मन में एक ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को रोक ही नहीं पाता और वह गहरी विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसको याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने को प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में स्टील विचार क्यों उठ रहे हैं, तो टूट भी रहे हैं, तो और मन में उठ रहे गंदे विचारों को बहुत प्रयास करता है लेकिन रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक वह प्रयास करने के बाद जब लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन गुरुदेव के पास पहुंचता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखों को बंद करने बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर जबरदस्ती दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों को विरोधी बनाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली बनता है। इसलिए किसी भी विचार को दमन करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है। हम जिसके लिए हम सोचते हैं कि इसको रोकना है तो उसी के ज़्यादा बारे में आएगा। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकना व्यर्थ है सब। और जिन विचारों को तुम गंदे और विचार अश्लील विचार कहते हो, वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है।
इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज़ को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा रस देने लगता है। इसलिए जीवन में किसी भी सच्चाई को नज़रअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज़ को स्वीकार भी तुम्हें उससे मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। यह समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन में इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी क्यों चाले चलता है? हमारा मन क्या ही मेरा शत्रु है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मन तो मेरा शत्रु नहीं है, या तो बस उन्हीं चीज़ों को अनुभव कराना चाहता है जिसको वो आनंद मिले, आराम मिले। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू को मन में आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन का विरोध करता है। मन हमेशा उस काम को विरोध करने लगता है। अगर तुम उन मन के बुरे विचारों को ख़त्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में हो, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने खड़े होकर कहा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसे लड़के के सर पर अपना हाथ रख दिया और इसे भिक्षा पात्र उठाया और वहाँ से चले गए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। और ध्यान के रूप में वह समझ चुका था कि हर रोज ध्यान करने के लिए हमें बैठना ही होगा। आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को कैच नहीं करना है, यानी पकड़ना नहीं है, और वह विचार स्वयं ही दूर होता चले जाएगा। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा ही नहीं होता, विचार एक विचार ही होता है। इसलिए विचारों का विरोध करना ही व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको तो बहुत ही सीख मिली होगी। और जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके, क्योंकि जो डेडिकेशन से मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद आपको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा के ही सके। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह की किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल के तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कभी कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वो हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर बहुत ही अक्सर तनाव में आ जाते हैं, और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं और बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और हम इस तनाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसे 4 आदतों के बारे में बताने वाला, जिससे आप अपने जीवन में अपना कर उस तनाव से बाहर निकल पाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन में व्यतीत कर पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। यह पर बताई गई 4 आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर अपने जीवन पर एक खुशहाल ज़िंदगी में बदल सकते हैं, और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा और ना ही उदासी रहेगी, ना ही बेफिजूल के कामों में व्यस्त रहेगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार भिक्षु के पास आता है और उससे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी बैठ भी नहीं पाता, और मेरा मन इतना ज़्यादा बेचैन है कि हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। और जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उठने लगते हैं, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं के बारे में और भविष्य के बारे में एक ऐसी न जाने कितने अजीबे गरीब विचार लगातार मेरे मन में आते जाते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती है, तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। तो इतनी बातें कहने के बाद बौद्ध भिक्षु के पास कहता है, ए महोदय, कृपया करके आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ, सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर मतलब के लिए आंखें बंद कर बैठना ही है तो है। तुमने अपने मन को कितना ज़्यादा आज़ाद कर बैठा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं आया, और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और राजकुमार चेहरे को तरफ देखे और ध्यान दिया, फिर कहा, ठीक, मैं अब तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई हुई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम 4 आदतों को
कंटिन्यू लगातार चलते रहे उस पर, तो ज़रूर आप अच्छा एक ध्यान लगाकर अपने बहुत भिक्षु की सुनने लगा। और भिक्षु ने कहा, पहली आदत को और दूसरे के मन की बातों की पढ़ना छोड़ दो। लोग यही गलती करते हैं और दूसरे की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और अच्छा सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है, और यही सबसे बड़ी आदत आज सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान करती रहती है। ज़्यादातर समय पर लोग दूसरे के मन की बातों की गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे उनकी तरक्की के लिए सोचकर बहुत परेशान हूँ, मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा परियों को देखकर मोहित हो जाता। इन विचारों को अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना ही क्या है? एक लड़के ने उत्तर दिया और कहा, मैं तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्धू, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्रकृति रूप से जो चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। उसने कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की यह भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए और उस चीज को तरफ, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की बात उत्पन्न हो जाएगी। तो बात ना कुछ और बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब समझ में आ गया, पर आप मुझे बताइए कि यह हाथी कहाँ पर है और कैसे आती है? हंसी कहाँ पर है और कैसे आती है? ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही है, और इसका होना तो जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? खुद ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है कि सच करते हैं कि काम वासना गलत है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसमें प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। उसने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरें भी कहाँ से काम वासना होती है? जानवरों भी काम वासना होती है। जानवरों में भी काम, क्योंकि जानवर भी एक आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों को काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता। महात्मा बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग अंदर प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का जानवरों को प्रकृति इतनी ही समझ नहीं है। वह तो सिर्फ इंसान संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं थी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए